हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। बलरामपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां 25 लाख के इनामी नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। नक्सली विमल ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। झारखंड पुलिस के सामने उसने आत्मसमर्पण किया। 10 से ज्यादा हत्याओं और लूट में ये शामिल रहा। सामरी थाने से लगे बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ये नक्सली सक्रिय था। तो विमल इसका नाम है और इसने झारखंड पुलिस के सामने समर्पण किया। 25 लाख का इनामी नक्सली जो 10 से ज्यादा हत्याओं और लूट के मामले में शामिल था। सामरी थाना से लगे बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में सक्रिय था। 25 लाख रुपए का इनाम इस पर घोषित था और इसने झारखंड पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। तो बलरामपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर इनामी नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। 25 लाख रुपए का इस पर इनाम था। विमल इसका नाम बताया जा रहा है और झारखंड पुलिस के सामने से समर्पण किया है। 10 से ज्यादा हत्याओं और लूट के मामले में ये शामिल था। सामरी थाना से लगे बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में सक्रिय था। तो इनामी नक्सली विमल ने आत्मसमर्पण किया है। 25 लाख का इस पर इनाम था और झारखंड पुलिस के सामने इसने आत्मसमर्पण किया है। अरुण सोनी हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। अरुण, जिस तरीके से इसे एक बड़ी सफलता कही जा सकती है या ये कहा जाए कि जो दोनों ही राज्यों की जो पुलिस थी उसका दबाव के चलते ऐसा हुआ, लेकिन अब सवाल यही उठता है कि छत्तीसगढ़ की जब आत्मसमर्पण पॉलिसी बहुत बढ़िया है तो आखिरकार झारखंड में जाके विमल जो नक्सली है उसे समर्पण क्यों करना पड़ा? जी देखिए, निश्चित तौर पर पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। लगातार जो छत्तीसगढ़ और जो झारखंड की पुलिस है, ये लोग लगातार नक्सल विरोधी अभियान चला रहे थे और लगातार सर्चिंग भी की जा रही थी। पुलिस के सामने नक्सली विमल ने आत्मसमर्पण किया है और झारखंड पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। निश्चित तौर पर एक बड़ी बात, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान काफी बेहतर तरीके से चल रही है। सरकार की कई योजनाएं भी चल रही है कि अगर नक्सली समर्पण करते हैं तो उन्हें क्या क्या लाभ होंगे। लेकिन जो नक्सली है विमल, उसने झारखंड पुलिस के सामने समर्पण किया है। मैं बता दूं आपको कि जो नक्सली विमल है वो बूढ़ा पहाड़ एरिया में काफी उसका दबदबा था और यही एक इलाका था जहां पे वो अपनी पैठ जमाने में लगा हुआ था। जो बूढ़ा पहाड़ का इलाका है वो झारखंड की सरहद से लगा हुआ है और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर है। लगातार जो चुनचुना पुंदा का इलाका है जो सामरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां पर नक्सलियों के आने जाने की खबरें थी और लगातार जो पुलिस की टीम है वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। हाल ही में वहां पर सड़क का निर्माण भी चल रहा है, लेकिन जो ये कहा जा रहा है कि जो पुलिस छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों की पुलिस की जो सक्रियता थी, जो दबाव था, इसलिए इसने ये आत्मसमर्पण किया है। लेकिन झारखंड पुलिस के सामने इसमें आत्मसमर्पण किया है। हमने जब इस मामले में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर से बात की तो उन्होंने यह कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है और वो जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक सवाल जरूर आता है कि जहां तक छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए जो कई तरह की नीतियां चलाई जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जो ये नक्सली है वो छत्तीसगढ़ छोड़ करके झारखंड में इसने आत्मसमर्पण किया है। अरुण, कितना फर्क पड़ेगा इसके आत्मसमर्पण के बाद संगठन पर? निश्चित तौर पर देखिए, विमल एक आतंक का पर्याय बना हुआ था। साल 1993 में इसने नक्सली संगठन ज्वाइन किया था और 2005 में ये सब जोनल कमांडर, 2009 में जोनल कमांडर और 2019 में प्लाटून कमांडर बना था। तो लगातार नक्सली टैंक में या नक्सली कैंप में इसका कद था वो लगातार बढ़ रहा था और इसने नक्सलियों को पूरी तरह से एक शीर्षक के रूप में काम कर रहा था। इसके समर्पण से निश्चित तौर पर नक्सलियों को एक तगड़ा झटका लगा है। नक्सली संगठन जिस तरह से सक्रिय हो रहे थे या फिर वो लोगों पर दबाव बना रहे थे, लेवी वसूली की जो बात आ रही थी, इसके समर्पण से काफी फर्क पड़ेगा और कहीं ना कहीं पुलिस के लिए यह एक बड़ी कामयाबी है। चलिए, बहुत बड़ी कामयाबी है। अरुण, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और जाहिर सी बात है इसके